हेलो गाइस, सत श्री अकाल। बर्तन का ढेर लगा हुआ है ना। तो यहाँ पे मैं पराठा बना रही थी वाइट चना और पोहा का। उबले हुए वाइट चने उनको हाथ से मैश किया है, उसमें पोहा थोड़ा सा भिगो के डाला। और दोपहर के लिए खाना बन रहा था लोबिया की दाल। आप सबको पता ही है कि मैं लंच का 60-70% जो है वो सुबह ही ख़त्म करती हूँ, फिर ही शॉप पे जाती हूँ। तो ये तड़के का सामान है और ये पराठे हैं। पराठे सिंपल बनेंगे, दही में मैं कुछ मिक्स कर लूँगी क्योंकि फिर आजकल प्याज वगैरह पानी छोड़ता है। तो वैसे भी वाइट चने का अपना ही इतना अच्छा टेस्ट होता है, उसमें पोहे का टेस्ट आ जाता है। तो ऐसा सच आपको इतने मसाले जो है वो डालने की ज़रूरत नहीं होती। तो हमेशा की तरह मेरा जो तड़का लग रहा है वो कच्ची घनी सरसों का तेल है और 8:30-9 बजे के बीच का टाइम है। हरित्वी स्कूल जा चुकी है, उसे मैंने आज भेजा था वाइट पास्ता क्योंकि सैटरडे है तो एक्टिविटी डे होता है, तो वो स्कूल कुछ भी इंटरेस्टिंग सा खाने के लिए अलग सा लेके आ सकते हैं। तो रोज़ दाल चावल चपाती को छोड़ के आज मैंने उसको वाइट पास्ता डाला है। प्याज भुन गया, अदरक लहसुन उसमें था, तो जब वो भुन जाता है मैं थोड़ा सा देगी मिर्च डालती हूँ ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। फिर टमाटर और नमक डाल के उसको पकने के लिए छोड़ दिया। दही में डालने के लिए मैंने यहाँ गाइस चॉपर में है जो टमाटर और प्याज, हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक सबको अच्छे से जो है बीच में ही चॉप कर लिया एक साथ और उसे डिब्बी में निकाल के रख लूँगी ताकि कई बार इमरजेंसी में दही में डालने के काम आता है। तो ये चला जाएगा। और लोबिया की दाल हो गई थी, बस उसको तड़के में डाला है। लोबिया की दाल जल्दी गल जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। कई बार आप रोज़ की दालों से ऊब जाते हो ना, तो लोबिया की दाल एक अच्छा सा जो है ना वो टेस्ट देती है। मैंने भी नई नई बनानी शुरू की है। तो बस इसी तरह मेरे जो है वो सुबह के काम चल रहे हैं। आप लोगों की भरपूर डिमांड रहती है कि आप अपना डेली रूटीन शेयर करें, तो वो मैंने शेयर किया हुआ है गाइस। मैं नीचे जो है वो लिंक में वो ब्लॉग जो है वो छोड़ दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लीजिएगा। बस सुबह ये होती है कि भागदौड़ बहुत होती है, आपको अर्ली मॉर्निंग रूटीन चाहिए, वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बस ये होता है बच्चे को टाइम पे स्कूल जाना है, उसके 2 टिफ़िन बनते हैं, 2 एक नाश्ता भी स्कूल में होता है और लंच भी, तो वो अलग से बनते हैं। लेकिन आजकल तो हो गया है कि उन्हें 12:30 ही छुट्टी हो जाती है तो एक ही टिफ़िन जाता है। ये जब मैंने बनाया था तब ऐसा नहीं था, तो थोड़ा सा अब तो रिलीफ मिल गया। दैट्स वाई मैं इतना शूट नहीं कर पाती और कैमरा एक साइड रख के फटाफट से लग जाती हूँ। यहाँ पे बस मेन कोर्स मसाले, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ी सी अजवाइन, नमक और मिर्ची डाली थी और थोड़ी सी मेयोनीज़ डाली है क्योंकि जो चने होते हैं ना वो सुक्के सुक्के से होते हैं, लेकिन ये ज़्यादा उबले थे तो गीले थे। लेकिन मेयोनीज़ से ना वो अच्छी सी बाइंडिंग हो जाती है। अगर आपके पास थोड़ा सा उबला आलू है तो थोड़ा ही डालिए, चेकआउट करके डालिए। आपका मिश्रण जो है ना वो ज़्यादा पतला ना हो, फिर पराठे अच्छे नहीं बनते। गर्मियों में जैसे आलू का पराठा बनाते हैं तो फिर वो बाहर निकलता रहता है, तो गर्मियों में ऑप्शन अच्छा होता है, आप राजमा का, चने का या वाइट चने का, काले चने का, इस तरह से पराठा बनाओ तो अच्छे से बन जाता है। यहाँ पे उसके साथ चलेगी लस्सी पंजाबियों की, है ना। आपके बहुत सारे कमेंट्स रहते हैं। एक मुईद अमीन जी करके मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करूँगी। बहुत अच्छे से ब्लॉग को देखते हैं, छोटी छोटी चीज़ को जज करते हैं, मुझे सलाह भी देते हैं, प्रेज़ भी करते हैं। थैंक यू वेरी मच। एक हैं सुभिति वाबरा जी, लेकिन मैंने उनके कमेंट्स जो है वो डिलीट कर दिए। वो थोड़ा मानसिक तंगी से मुझे लगता है चल रही थी और कुछ ऐसे कमेंट्स थे जो फिर फैमिली में जो है वो इश्यूज़ हो जाते हैं, दैट्स वाई। तो यहाँ पे मैं मेडिसिन ले रही हूँ और ये मेरी पहली मेडिसिन जाती है मेरी डिप्रेशन की, जो खाली पेट मुझे लेनी होती है। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगी, स्मृति भाबरा जी, ये हर बंदे को स्ट्रेस होता है, हर बंदे को डिप्रेशन होता है। कई बार जायज़ रीज़न होते हैं, कई बार नाजायज़ रीज़न होते हैं। तो बस अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चे के लिए अपना ध्यान रखिए, क्योंकि आप ऐसे भंवर में फंस जाते हैं ना जहाँ से आप चाह के भी निकल नहीं पाते। स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ होती है, तो उससे दूर ही रहिए। आपका कमेंट जो था वो उसका मैं आंसर कर देती हूँ। उनका कमेंट था कि आप सब कुछ करते रहते हैं तो आपको ऐसा होता है कि आपको तो सब बहुत तारीफ़ करते होंगे। हाँ, तारीफ़ मिलती है, करते भी हैं, आप लोग करते हो, रिश्तेदार भी करते हैं, सास ससुर भी तारीफ़ करते हैं। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कुछ चीज़ें होती हैं जो हमसे डाइजेस्ट नहीं हो पा रही होती, है ना। लेकिन हम किसी ना किसी तरीके से उस भंवर में फंसते हैं जिस वजह से हमें डिप्रेशन होता है, जिस वजह से हमें स्ट्रेस होती है। तो समटाइम अपने लिए सोचना भी कोई बुरी बात नहीं है। ये भी मैंने अभी अभी सीखा है कि कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें खुद को करनी पड़ती हैं कि हम अपना डिप्रेशन खुद दूर कर सकें। और यहाँ पे प्लेट सज गई थी ससुर जी की, उनका नाश्ता उनको दे देती हूँ टाइम पे, खाना जब टाइम पे दे देती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरा मिशन कंप्लीट हो गया, क्योंकि मैं अपने फादर साहब से बहुत जुड़ी हुई हूँ, अपने पापा से। दैट्स वाई ससुर जी की तरफ मेरा थोड़ा सा लगाव ज़्यादा होता है, और सास से भी लगाव है, लेकिन वो ऐसा है कि वो वेट लॉस मिशन पे हैं। ये इसका साथ लस्सी और बस डैडी जी का खाना रेडी और एजेंडा कंप्लीट।
सासू माँ का ऐसा है कि वेट लॉस मिशन पे हैं, तो वो ब्रेकफास्ट भी उनका अपने तरीके का होता है, लंच भी उनका अपने तरीके का होता है, तो उनकी थाली जो है वो दोपहर को भरपूर लगती है। तो वो खुद भी बना लेती हैं क्योंकि उनकी किचन अलग से है देवरानी के साथ, मैं अलग से रहती हूँ। ये भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन ऐसा होता है ना कि फैमिली मैटर्स आई डोंट वांट टू डिस्कस। टाइम है, हरितवी स्कूल चली गई है, उसको आज लंच में गया है वाइट पास्ता, बिकॉज आज सैटरडे है तो सैटरडे को समथिंग डिफरेंट उनको अलाउ है। तो मैंने उसको वाइट पास्ता फर्स्ट टाइम स्कूल भेजा है, क्योंकि ठंडा होने के बाद वो अजीब सा हो जाता है। तो देखते हैं हरितवी का क्या रिएक्शन रहता है। नाश्ता हो गया है सबका, सारे काम खत्म है, बस मेरे को बर्तन साफ करके किचन साफ करनी है और फिर नहाना है। तो ऐसा होता है ना कि फैमिली मैटर्स, जितना फैमिली में रहें उतना ही अच्छी बात होती है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो हम दूसरों से सीखते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि मेरी सिचुएशन से आप लोग कुछ सीख सकें, जहाँ मैं भी, ऐसा होता है कई बार कोई कस्टमर ही ऐसा दुकान पे आ जाता है जो मुझे इतनी भारी सीख दे जाता है, मुझे सीखने को मिलता है। तो मेरी मम्मा वेरी पॉजिटिव मोटिवेटर, वो मेरे को बहुत पॉजिटिवली मोटिवेट करती हैं। थक जाती हूँ, वो भी मेरे ब्लॉग देखते हैं, बहुत खुश होती हैं, कहते हैं कि मैंने सोचा ही नहीं था कि तू इस तरह से काम करेगी। वो बहुत खुश होते हैं, लेकिन मुझे मोटिवेट करते हैं। कई बार मैं बोल देती हूँ कि मम्मा मैं थक जाती हूँ, क्योंकि मैं फ़िज़िकली स्ट्रांग नहीं हूँ। बहुत सारी बीमारियों के साथ साथ रिसेंटली अबॉर्शन हुआ है, उसकी वजह से भी बॉडी में बहुत कमज़ोरियाँ आ गई हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं बोल देती हूँ कि मम्मा मैं थक जाती हूँ, बट मेरी मम्मा मेरे को बहुत पॉजिटिवली मोटिवेट करते हैं कि अगर आप किसी चीज़ को प्यार करते हो ना, किसी चीज़ को जुनून से करते हो, आप थक भी जाओ ना तो आप खुशी खुशी उस काम को जो है वो सिरे चढ़ाते हो। तो ऐसी मोटिवेशन आपको जहाँ से मिलती है आप ले लीजिए, आपके डिप्रेशन का भी इलाज हो जाएगा। क्योंकि मुझे लगता है, मेरा एक्सपीरियंस है 2 सालों से, कि हम अपने डिप्रेशन को खुद ही हैंडल कर सकते हैं, कोई नहीं करेगा। कई बार बहुत बड़ी से बड़ी बात हो जाती है तो वो आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं देती। कई बार छोटी से छोटी एक ऐसी चीज़ हो जाती है जो हमारे दिल को लग जाती है तो हमें वो बहुत स्ट्रेस दे जाती है। तो इसी तरह अगर आपका डिप्रेशन सिचुएशन पे मैटर करता है ना, तो आपकी रिलीफ भी सिचुएशन पे मैटर करती है ना। थोड़े टाइम के लिए गुस्सा होइए, थोड़े टाइम के लिए दिमाग को परेशानी दीजिए, लेकिन बाद में खुद ही उसको रिलैक्स भी कीजिए। और जिस तरह से आपको थोड़ा सा लगता है कि सब चीज़ें सूद हो जाएंगी वो कर लीजिए। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ चिमनी साफ़। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है चिमनी गंदी होती है तो किचन गंदी लगती है, चिमनी साफ़ होती है तो किचन साफ़ लगती है। अपना अपना नज़रिया है भाई, आप किसी का नज़रिया नहीं चेंज कर सकते, आप किसी की आदत नहीं चेंज कर सकते। तो सुमृति भावरा जी, मुझे लगता है मैंने आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब इसी व्लॉग में दे दिया। थैंक यू। आगे से एक सजेस्ट करना चाहूँगी, जो भी आप सोचते हैं सिचुएशन है। हेलो, हाय गाइस, सत श्री अकाल। मैंने ब्लॉग शुरू किया था सुबह, आपके साथ अपना लिटिल बिट मॉर्निंग रूटीन शेयर किया। शॉप पे जाने से पहले मैं क्या करती हूँ, उसके बाद तकरीबन 10 बजे तक मैं नहा धो के रेडी होके नीचे उतर आती हूँ। लेकिन आज हमें थोड़ा सा बाहर जाना है, हमें अपनी सिटी से अलग सिटी में जाना है। गाड़ी में लगेगा आधा घंटा दवाई लेने के लिए ज्योति को, जहाँ से मेरा ट्रीटमेंट हुआ था टाइफाइड का, और अब तो मैं डिप्रेशन का भी वहीं से करवा रही हूँ। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट मैं लेती हूँ, मैं एलोपैथी नहीं लेती। तो ज्योति को भी प्रॉब्लम हो गई है, टाइफाइड रहता है, तो हम उसके लिए जा रहे हैं दवाई लेने। ये है उसकी रिपोर्ट, उसको बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत आ रही है। तो फिर मुझे डर लगता है कहीं उसका हाल मेरे जैसा ना हो जाए। तो मैंने मिस्टर बहल को बोला कि पहले चलिए हम उसके लिए जो है वो दवाई लेके आते हैं। तो बस वो यहाँ गए हैं, थोड़ा सा काम है उनको बैंक में, और मैं बैठी हूँ गाड़ी में क्योंकि धूप है, गर्मी बहुत है। और मुझे लग रहा है आज मेरा मायके का ट्रिप भी लग जाएगा। फाइनल नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत डिस्कशन चल रही है हमारी, क्योंकि मेरा दिल कर रहा है मम्मी पापा को देखने का, बहुत दिल कर रहा है, क्योंकि वो दोनों बीमार रहते हैं और भाई भी थोड़ा ठीक नहीं था छोटे वाला कब से। ऐसे लगता है ना कि मन में होता है कि देख लूँ, अजीब सी धड़क सी लगी हुई है। तो मैंने मिस्टर बहल को बोला है, देखते हैं मानते हैं कि नहीं मानते हैं। आज हरितवी भी स्कूल से जल्दी आ जाएगी, क्योंकि आज सैटरडे है, उसका एक्टिविटी डे होता है, तो वो जल्दी आ जाएगी आज 1 बजे। और हमें दवाई लेके 1 बजे तक वापस आना है। ये पता नहीं कहाँ चले गए, टाइम लग जाएगा, 1 बजे तक हम वापस नहीं आ पाएंगे। इनको मैंने बहुत समझाया था, बैंक मत जाओ। तो जैसे मैंने आपको बताया, मैं शाम को फिर निकल गई थी मायके, और यहाँ पे हरितवी कुछ गाने एंजॉय कर रही थी, आज पीछे बैठी थी, वैसे मैडम आगे बैठती हैं।
तो सुनीति भावरा जी, थैंक यू वेरी मच इतना ज़्यादा भरोसा करने के लिए कि आपने अपनी पर्सनल चीज़ें मेरे साथ शेयर की, कमेंट किए, लेकिन मैंने सॉरी उनको डिलीट कर दिया। पढ़ मैंने लिया था, लेकिन ऐसा अच्छा नहीं लगता। कई बार होता है ना, मेरी फैमिली वाले भी उसको पढ़ते हैं, तो कई बार हमारी सिचुएशन सेम होती हैं, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने का खतरा जो है वो ज़्यादा रहता है। दैट्स वाई मैंने उनको डिलीट कर दिया। ऐसा कुछ नहीं होता। आप भी जितना अच्छे से सर्वाइव कर सकती हैं आप ही कर सकती हैं। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, अपने आप को भी हैंडल कर रही हैं और आप अपनी फैमिली को भी हैंडल कर रही हैं, तो आप अपना डिप्रेशन भी जल्दी ही हैंडल कर लेंगी। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। फिर किसी दिन किसी और सब्सक्राइबर का कमेंट डिस्कस करूँगी। बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।